एक ऋषि तथा एक राजा आपस में साड़ू थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा। पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए, तुमसे मिलने की बहुत इच्छा है, बहुत याद आ रही है। यह संदेश सुनकर ऋषि की पत्नी भावुक हो उठी। उसने तुरंत अपने पति को सारी बात बताई। ऋषि जी गंभीर हो गए, कुछ क्षण मौन रहकर बोले, साड़ू से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन और राज्य की शक्ति का अहंकार होता है। वे हमें नीचा दिखाने के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर हम वहां गए तो हमें भी उन्हें अपने यहाँ बुलाना पड़ेगा। जंगल की कुटिया में हम वैसी भोजन व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। यह सब षड्यंत्र हैं। तेरे सामने अपने को महान और मुझे गरीब सिद्ध करने की चाल है। हमारे न जाने में ही भलाई है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ममता और बहन का मोह उस पर भारी पड़ गया। अंततः ऋषि, उसकी पत्नी और पूरा परिवार राजा के महल में मेहमान बनकर पहुंचा। महल की चमक दमक आंखों को चौंधिया रही थी। रानी ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे, रेशमी वस्त्रों में लिपटी हुई थी। वहीं ऋषि की पत्नी साध्वी जैसे सामान्य वस्त्रों में थी। गले में राम नाम की माला लटक रही थी। दरबार के कर्मचारी और अधिकारी आपस में मुस्कुरा रहे थे। यह है राजा का साड़ू, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यह व्यंग ऋषि परिवार के कानों तक पहुंच रहा था। मन ही मन अपमान की आग जल रही थी। भोजन के बाद ऋषि की पत्नी ने शालीनता से कहा, आप सब निश्चित दिन हमारे यहाँ भी भोजन करने अवश्य आइएगा। राजा का घमंड और ऋषि की तैयारी निश्चित दिन आया। राजा हजारों सैनिकों के साथ पूरे परिवार सहित ऋषि की कुटिया की ओर रवाना हुआ। जंगल के बीच स्थित साधारण सी कुटिया देखकर राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो पहले ही अपमान करने का निश्चय कर लिया हो। ऋषि जी ने ध्यान लगाया। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र से प्रार्थना की, हे देवराज, मेरे पुण्य और तप के बदले एक कामधेनु कुछ समय के लिए प्रदान करें। इंद्रदेव ने एक कामधेनु, एक विशाल तंबू और कुछ सेवक भेज दिए। तंबू के भीतर कामधेनु को स्थापित किया गया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, मनोकामना व्यक्त की और तभी एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। स्वर्ग से 56 प्रकार के भोग उतरने लगे। चांदी की परातों में लड्डू, कड़ाहों में हलवा, टोकनियों में जलेबी, खीर, पूरी, दाल, दही बड़े, रसगुल्ले, बर्फी। पूरा तंबू आधे एकड़ तक भोजन से भर गया। ऋषि जी ने राजा से कहा, राजन, भोजन ग्रहण करें। राजा ने अहंकार से कहा, मेरी पूरी सेना भी साथ खाएगी, घोड़ों को भी चारा चाहिए। ऋषि जी शांत स्वर में बोले, सब व्यवस्था हो जाएगी। राजा जब भोजन स्थल पर पहुंचा तो देखकर स्तब्ध रह गया। रेशमी आसनों पर चांदी की थालियां सजी थी। स्वर्गिक भोजन की सुगंध से वातावरण भर गया था। राजा के मन में ग्लानि जाग उठी। मैंने तो केवल 3-4 साधारण व्यंजन बनवाए थे और यहाँ तो स्वर्ग उतर आया है। सेना ने भोजन किया, सराहना की। राजा भीतर ही भीतर जल रहा था। भोजन के बाद राजा ने ऋषि को बुलाया। यह भोजन बिना चूल्हा जले कैसे बना? ऋषि जी ने कहा, मैंने स्वर्ग से कामधेनु उतार ली है, जो भी चाहो वह तुरंत प्रदान करती है। राजा की आंखों में लालच चमक उठा। यह गाय मुझे दे दो, मेरी सेना का सारा भोजन इससे बनवा लूंगा। ऋषि जी ने मना किया, यह मेरी नहीं है, स्वर्ग की अमानत है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, गाय को पकड़ लो। उसी क्षण ऋषि जी ने गौ माता से प्रार्थना की, माँ, अपने लोक लौट जाओ। कामधेनु तंबू फाड़कर आकाश की ओर उड़ चली। राजा ने तीर चलाया, गाय घायल हुई। उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी। जहां जहां रक्त गिरा वहां वहां तंबाकू उग गया। संत गरीबदास जी कहते हैं, तमा प्लस खू बराबर तमाखू। खू नाम खून का, तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध, इसे न पिए खाएं। अर्थात तंबाकू का सेवन गाय के रक्त के समान पाप माना गया। यह अज्ञानता धीरे धीरे समाज में फैल गई और आज यह पंचायत का प्याला बन चुकी है। तो दर्शकों, ये थी तंबाकू की सच्चाई, जिसके बारे में आज तक हमें पता नहीं चली, लेकिन आज हमें इसकी सच्चाई का पता चला है। तो क्यों ना हम सच्चाई को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे हमें पुण्य ही मिलेगा। दर्शकों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।